कहेगा सावा जहां आपके दर से खाली कर जाएंगे के साथ मिलाएंगे आप सभी आवाज और कहेंगे ताजदार हरम क्योंकि नूर दिल है सुकून खुदारा कोई नहीं जहां में हमारा सदाएं हाँ तुमको पुकारा कहाँ जाएंगे हम ताजदार हरम ताजदार हरम और अल्लाह के पाक बरकत नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आग ले रब भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, मस्त पे वानस भी सबर लाहौर मुल्तान कराची। कैसे हैं आप लोग? महकती सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग और आप सभी होते हैं मेरे अंग संग। 10 से लेकर 12 बजे तक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा होता है आपका साथ देने के लिए डायल करते हैं 0418557103 8557 103 राइट ऑप्शन मैसेज में जाके FSD लिखे स्पेस देके अपना नाम महकता हुआ मैसेज 6278 तो व्हाट्सएप 78 के ऊपर सेंड करते हैं। फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHKALI लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ढूंढ लीजिए, पा लीजिए मुझे यूट्यूब की दुनिया में मेरे नाम के 2 चैनल आरजे महक अली और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक, ज्वाइन, शेयर। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, साथ रहना है मेरे और सुनते रहना है। आवाज सुन रहे हंसते मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आरजे महकती काली महक अली की सुना करते हैं, याद है ना, हंसते फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 साथ रहिएगा। It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by यू नहीं यू पैसा करो, लाइफ में यू पैसा करो, आगे बढ़ो। इन्हें ना भूलें जो किसी भी माजूरी का शिकार हैं। आपकी इमदाद किसी का मुस्तकबिल बना सकती है। ज़कात और अतियात के मुस्तहिक मोहम्मद बिन कासिम, ब्लाइंड वेलफेयर, जो कुम्हारा वाला मुल्तान। फोन 061-656-4559 0300 069 0818। वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अपना कारोबार शुरू करने या वुसअत देने के लिए 8 साल की मुद्दत पर 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक के सब्सिडाइज्ड कर्जा जात, 10 लाख रुपए तक कर्जा की फराहमी फौरी और बगैर सिक्योरिटी के। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए कामयाब जवान वेब पोर्टल। द बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क लाया जैज डिजिट 4G, पाकिस्तान का स्मार्टफोन 3 शानदार नए मॉडल्स में। डिफेंडर 4099 रुपए, क्लासिक 4199 रुपए और एलीट 4599 रुपए में। इसके अलावा डिजिट हैंडसेट्स की खरीदारी पर पाएं 3 माह के लिए मुफ्त फेसबुक और व्हाट्सएप और 1 GB डाटा पूरे 6 माह के लिए। तो अभी जैज डिजिट 4G लाएं और डिजिटल हो जाएं। जैज, दुनिया को बता दो, शराइत और ज़वाबित लागू हैं। सेंसिटिविटी के दर्द को हराएं सेंसोडाइन रैपिड एक्शन के साथ। 60 सेकंड में आराम, क्लिनिकली साबित शुदा।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया, कौमी खिदमत और एहसास से जिम्मेदारी के शऊर की नशोनुमा, ये हमारा फर्ज है कि हम आने वाली नस्लों को पूरे तौर पर काबिल बना दें कि वो इक्तिसादी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस तरह हिस्सा लें जो पाकिस्तान के लिए बाइस से इज्जत हो। उसको 1945 में पता चल गया था कि उसे आखिरी स्टेज की टीबी है, लेकिन उसने अपनी बीमारी को राज रखा। वो राज जिसे पिछली सदी का बेस्ट केप्ट पॉलिटिकल सीक्रेट कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि अगर ये पता चल जाता कि जिन्नाह एक ऐसे मर्ज का शिकार है जो किसी भी वक्त उसकी जान ले सकता है, तो शायद पाकिस्तान न बन पाता। ये था जिन्नाह और उसकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज क्या हमने जिन्नाह है? कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और महकती सुबह के रंग और भी खूबसूरत हो जाते हैं जब हम सारे मिल जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं। और पता क्या, एक जुमला हम बहुत ज्यादा बोलते होते हैं, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी बहुत छोटी है। और हम एक बार, और ये यकीन करें कि ये एक रिवायती सा जुमला नहीं है, इसमें बहुत हकीकत है कि अभी हम बात कर रहे हैं, आप यकीन करें मुझे नहीं पता अगला जुमला मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी। अभी हम सांस ले रहे हैं, अगला सांस हम ले सकेंगे ये नहीं। कहते हैं ना, मिसाल देते हैं कि पानी का बुलबुला होता है। बिल्कुल जनाब, पानी का बुलबुला अभी फटा और सब खत्म। और जिस तरह से ये साल शुरू होता है, 365 दिन, उफ इतना लंबा साल। ऐसा हम बोलते हैं जब फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता है तो हमें लग रहा होता है कि साल तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि यूं लगता है जैसे पलक झपकते में साल गुजर गया। लेकिन यकीन करें, इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि ये पूरा साल जो होता है वो अपनी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी शबीस हमारे दिमाग में, हमारी जिंदगी में, हमारी पूरी लाइफ में ऐसे साबित कर देता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती जिन्हें हम भुलाना भी चाहें तो भुला नहीं पाते। एक ऐसा मैंने शो किया था, शायद आप लोगों को याद हो, कि जिसमें पता चलता है कि लाइफ जब खत्म हो जाती है उस वक्त हमें एहसास होता है कि ओह, हमने अपनी लाइफ में कितना कुछ गुम कर दिया। और उस वक्त जो है वो सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी जो कि हकीकत पर मबनी थी। और महकती सुबह के रंग जो होते हैं, क्योंकि वो महक अली के संग होते हैं और महक अली हमेशा सच लेकर आती है। कुछ सच जो होते हैं वो वाकई लोगों के लिए हजम करना मुश्किल होते हैं, लेकिन कड़वा होता है, लेकिन सच सच ही होता है। मेरा ख्याल है कुछ लास्ट वीक में ही मैंने कहा था कि कुछ चीजों को फौरन छोड़ दें। आज मैं फिर यही कहूंगी कि सब कुछ आप कीजिए, लेकिन एक चीज आज आपको छुड़वानी है मुझे। कुछ ऐसी चीजें जिसे आज ही हमें छोड़ना है। साल जा रहा है और साल इस जाते जाते जो हमारे अंदर कमियां हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि उसे हम छोड़ के अगले साल जाएं, क्योंकि यही चीजें अगर हम अगले साल, मुझे नहीं पता किस किस के नसीब में अगला साल आता है और अगला आने वाला साल हमें क्या कुछ देने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन हमें एक उम्मीद होती है, यकीन होता है, भरोसा होता है हमें अपने रब की जात पर कि आने वाला हर लम्हा हमारे लिए खुदा बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अगले वाला सॉन्ग बहुत जबरदस्त है, वो शेयर करती हूँ आपके साथ। शेयर क्या करती हूँ, एंजॉय करते हैं भाई। एक तेरा साथ, आसमान सुन ली, दुआ की जुबां है, तेरा इश्क ही मेरा अब रहनुमा है। ये डायलिंग 0418557113। एक तेरा साथ, हाथ की लकीरों में तेरा निशान है, तेरा निशान है। लब पे बस यही बात, रब से मांगूं दिन रात। किसका? एक तेरा साथ, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ, एक तेरा साथ। बिल्कुल जनाब, डालिए एक नजर अपने इस गुजरते हुए साल पर, और कौन सी वो शख्सियत है जिसका साथ चाहिए आपको अगले साल भी। ओ ज़मीं से फलक का नकाबा उठा के छुपा दूं तुझे मैं कहीं दूर जाके। मन
एक तेरा साथ जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और जिस तरह से मैं कह रही हूँ ना कि 365 दिन होते हैं और हर लम्हा आते आते मिनट्स में तब्दील होता है और उसके बाद मिनट जो है वो घंटों में और घंटे हफ्तों में और उसके बाद महीनों में और फिर उसके बाद सालों में तब्दील हो जाता है और इंसान की जिंदगी इस तरह से रवां दवा हो जाती है। पहले के और लंबे ऐसे और गहरे वाले पछतावे हो जिनका कोई निमुल बदल, जिनका कोई मतलब हम उसको अपने उन गलतियों को ठीक ही ना कर सके और हम सारी जिंदगी पछताते हुए इस जहान से गुजर जाएं। और फिर पता है कि मैंने ऐसे सुना है कि कुछ इस तरह के कुछ वाकयात हो जाते हैं कि कब्र में भी सुकून नहीं मिलता। तो इसलिए आज ही से हम जनाब कुछ छोटी छोटी बातों के यानी मैंने देखा है यहाँ मतलब मुझे अफसोस होता है कि यहाँ पे अगर मैं अपनी बात ऐसे आरजे की बात करूँ ना तो बहुत सारी मेरी हैप्पी फैमिली मुझे बहुत अजीज है, लेकिन सम टाइम्स मुझे इतना अजीब लगता है जब सिर्फ इस बात से लोग नाराज हो जाते हैं कि आज मेरा नाम नहीं लिया, आज मेरे नाम सॉन्ग नहीं लगाया, आज जनाब मेरा कोई कमेंट जो है वो ऑन एयर नहीं। क्या ये नॉनसेंस सी बातें हैं, ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं। हम 2 घंटे के लिए मिलते हैं, क्या उसमें भी हमें ये चीजों की टेंशन लेनी चाहिए? क्या हुआ नहीं लिया? आप लोग आते हो, मैं यहाँ पे आती हूँ, किस लिए आते हैं? हम एक दूसरे के लिए आते हैं और उसमें छोटी छोटी बातों को बॉदर मत किया करें क्योंकि हमारा साथ ही सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है। आज अगर मैंने किसी को सलाम का जवाब नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उन सारी चीजों को भूल जाए जो कभी मैं इतने सालों से आप लोगों के साथ कर रही हूँ। और हमारे अंदर ये चीज है कि हम दूसरों की अच्छाइयां बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। पंजाबी में मुहावरा है ना, रोएदा नाम है तो हसायदा नाम नहीं है। तो इसलिए प्लीज इस किस्म के जो पछतावे हैं अपनी लाइफ से और फिर जब एक वक्त गुजर जाता है फिर हम उस शख्सियत को खो देते हैं, फिर हमें एहसास होता है ओहो हम किस बात पे हमने ये किया, ये कोई बात थी जिसमें हमने ऐसा किया, हमने उस शख्सियत ही को खो दिया जो हमें बहुत अजीज थी, जिसके लिए हमारे बड़े दावे थे। तो ये पछतावा हो जाता है। और आपको बताऊं जब वक्त गुजर जाता है ना और एक वक्त गुजरने के बाद जब आप मिलते भी हो ना तो फिर उसमें भी वो वक्त की कड़वाहट रह जाती है। रिश्ते बेशक वापस आ जाते हैं, इंसान वापस आ जाते हैं, लेकिन वक्त वापस नहीं आता, लम्हे वापस नहीं आते, बीच में सालों महीनों या हफ्ते आ जाते हैं और उनकी कड़वाहट आ जाती है। तो जनाब आज से ही आप लोगों को इरादा करना होगा कि ये सब आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सवाए पछतावे के रह जाए, पछतावे ही पछतावे। हमारे साथ थे कल मुश्ताक अली और मुल्तान से हमारे साथ होते हैं जनाब, उन्होंने साहिर अली बग्गा की फरमाइश की थी, कोई सॉन्ग की, तो ये मैं प्ले करने जा रही हूँ उनके नाम और जितने भी इस वक्त मेरे लिसनर्स को ये सॉन्ग पसंद है उनके नाम। खूबसूरत सा सॉन्ग मेरा फेवरेट है और उन तमाम फेवरेट मेंबर्स के नाम है जिस वक्त मेरे साथ हैं, पछताए बगैर मेरे साथ हैं।
टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मास्टर ऑफ मॉनिटरी फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। कहते हैं मुझे महकती कली महकली It's 10:45 a.m. This time. गुड मॉर्निंग नमस्ते सत वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं खुशबाश है? अच्छा जनाब आज हम बात करें हैं बस पछतावे को आपको छोड़ना होगा। अच्छा बाज दफा ऐसे होते कि कुछ नाराजगियां हो जाती हैं, माफ कर दीजिए मैं तो एक ही बात कहती हूँ। वैसे भी कुछ लोग मेरी इस आदत से इतने नाला हैं और उनका बस लेना तो मुझे बिल्कुल गोली मार दें क्योंकि मेरे अंदर एक ये बहुत बुरी बीमारी है। हालांकि मैंने एक हदीस में भी पढ़ा है और अमल करने की कोशिश मैं शायद करने में हमेशा नाकाम रहती हूँ कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं ढसा जाता। लेकिन मेरे अंदर जो है ये बात तो मैंने पल्ले से बांध ली, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक बात हमेशा याद आ जाती है कि इस्लाम में जो है वो माफ कर देना बेहतर है। तो इसलिए शायद मैं उस पर ही चली जाती हूँ। तो मैं आज आपसे यही कहूंगी कि जिंदगी का कोई पता नहीं है, साल जा रहा है, इससे पहले कि आप लोग पछतावों का शिकार हो जाएं। आपने अगर किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ आपने ज्यादती की हो, किसी शौरी तौर पर लाशौरी तौर पर आपके साथ कोई आपने के हाथों से ये नहीं कहते ना कि बॉडी लैंग्वेज से भी समटाइम्स किसी के ऊपर जुल्म कर देते हैं, कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं इंसान कि यानी आपको पता नहीं होता। शौरी लाशौरी लफ्ज इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसलिए एक जो है अपनी जिंदगी का ये दरवाजा बंद कर दीजिए, यानी इंतकाम का रास्ता और नाराजगी का रास्ता माफ कर दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यकीन करें कि हमारा रब जो है वो हमारे इतने गुनाह माफ करता है, हमारी इतनी कोताहियां माफ कर देता है। तो हम भी तो उसी के बंदे हैं। हमारी क्या औकात है कि हम नफरत, बुग़्ज़, हसद, बदला, इंतकाम और टॉर्चर जो है उसको अपना जो है पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। तो आज मैं सिर्फ यही कहूंगी कि इससे पहले कि जो है वो आप लोग पछतावों का शिकार हो जाएं बाद में, यकीन करें कि जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो वक्ती तौर पर शायद आपको जो है वो कहीं ना कहीं वो चूंकि गुस्सा होता है वो गुस्सा निकल जाता है और वक्ती तौर पर आपको सुकून होता है कि हाँ देखा ना मैंने बदला ले लिया और आपको अपना एक बड़ापन लगता है कि हाँ जी मैं तो बड़ा ताकतवर हूँ। लेकिन यकीन करें कि एक दिन ऐसा आएगा, एक रात ऐसी आएगी कि आप बिस्तर पर सो नहीं सकेंगे। पछतावे आपको जो है झंझोड़ कर रख देंगे, आप अपने ही ज़मीर की अदालत में गिर जाएंगे। और इंसान जो है वो दुनिया की नजर में गिरा हुआ हो ना तो उठ जाता है, लेकिन अगर अपनी आंख में गिर जाए ना तो यकीन कीजिए वो कभी उठ नहीं पाता है। तो इससे पहले कि ये पछतावा हो आपको छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए जनाब। फिर देखिएगा आपका दिल जिसको ढूंढता है, दिल जिसको ढूंढता वो सूरत यही तो है, ये तो है। फिर भी अजनबी है, शिकायत यही तो है। वो सूरत यही तो है, वो फिर भी अजनबी है, वो फिर भी अजनबी है, शिकायत यही तो है। दिल जिसको ढूंढता था वो सूरत यही तो है, वो फिर भी अजनबी है, शिकायत यही तो है। दिल जिसको ढूंढता था वो सूरत यही तो है।
खूबसूरत यही तो है। और वाकई यही वो चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप लोग खफा भी हो जाते हो, नाराज भी हो जाते हो, लंबे दावे हो जाते हैं कि जी आज से तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म और पता नहीं क्या क्या हम बोल जाते हैं। लेकिन असल में आप यकीन करें, आप अपने दिल में अगर झांके ना तो आप उसको ढूंढ रहे होते हो, उसके बगैर आप बेचैन होते हो, परेशान हो जाते हो और फिर आपको पछतावे ही रह जाते। तो मैं चाहूंगी कि आप इस किस्म के सारे पछतावे जो हैं वो खत्म कर लें और जिस तरह से हमारे यहाँ पे अपनी लाइफ को थोड़ा सा सीधा कर लें, सेटल डाउन कर लें। और बहुत हो चुका, जो हमने गलतियां की हैं वो उनको उन पे मट्टी डालो और उन गलतियों को खत्म कर देना चाहिए। अभी हमारे आज का अगर हम बात करें ना तो अक्सर मैं देखती हूँ कि हम लापरवाही करते हैं और हम जल्दी ऐसे हाथ मारते हैं और एक सेकंड में हम ब्रश करके तो बाहर निकल आते हैं। हालांकि ये जो दांत होते हैं अल्लाह ने बहुत बड़ी जो है वो नेमत दी हुई है और अगर आप मुंह बंद करके देखें तो 32 जो है वो एक मतलब इतनी ज्यादा तादाद है मुंह में, अगर एक तिनका भी आपके मुंह में हो ना तो वो इरिटेट करता है। लेकिन माशाल्लाह से 32 दांत होते हैं इंसान के मुंह में और वो बिल्कुल महसूस ही नहीं होते। लेकिन अगर उस एक दांत में जरा सी तकलीफ शुरू हो जाए तो यकीन करें कि हम पूरी रात तड़पते हैं दर्द के साथ। तो आज ही से हमें जो है इस बात, इससे पहले कि वो दांत निकल जाए और हमारा मुंह चिब्बा खड़िब्बा सा हो जाए, हमें इन खुदा की बनाई हुई इन नेमतों का शुक्र करना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए और कम से कम 2 मिनट तो लाजमी आप जो है वो ब्रश किया करें। और आज ही से आपने कोशिश ये करनी है कि हर 6 महीने के बाद, 6 महीने ज्यादा है वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद अपने दांतों को मुकम्मल जो है वो चेकअप करवाया करें और ताकि जो है वो खुदा की इतनी बड़ी नेमत से आप महरूम ना हो, क्योंकि असल ही है इसकी जगह आप जब नकल लगवाते हो तो वो नकल ही होती है। तो ये जनाब, इससे पहले कि आपके दांत खराब हो जाए और आप जो है वो खुदा की इतनी बड़ी जो नेमत है उसकी नाशुक्री करते हैं, हम जब उसकी हिफाजत नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते, तो आज सिर्फ यही कहूंगी कि इससे पहले कि आप अपने इन खूबसूरत, क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं तो ये दांत वाकई जो है वो मोतियों की तरह चमकते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और आपकी मुस्कुराहट को 10, 12, 16, 18, 20, 25 जो है वो चांद लग जाते हैं। तो खुदा की इस नेमत का हमने जो है वो करना है शुक्राना, इसकी हिफाजत करनी इससे पहले कि ये हमसे छूट जाए और हम पछताते रह जाए। लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज सुनेंगे, वापस आएंगे, 10 से 12 साथ रहेंगे। बहुत ज्यादा जो है वो हमारी लाइफ के जरूरी काम है जिनको बाद में हम सिर्फ पछतावे रह जाते हैं, तो आज हमने उन सारे पछतावों को छोड़ना है। साथ रहिए 10 से 12, मुझे कहते हैं महक अली। फ्राइडे सैटरडे डायलिंग नंबर भी आपको बताते हैं 04185557। इस दौरान आप मेरी न्यूज ब्रेक में आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ अपने राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फिर लिख के स्पेस दे के अपना नाम और मैसेज 6278% कर सकते हैं। वस्त एफएम 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक ज्वाइन कर सकते हैं और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा जाती पेज facebook.com/MEHKALI को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, साथ रहिए। दिल में बसा Tea break. 11 a.m. This time check is brought to you by Jazz Super 4G. मेरी जिंदगी सजारी मेहरबानिया के, मेरी जिंदगी सजारी।
जिंदगी से चाह दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची इन फैसलाबाद 10 से 12 मुझे कहते हैं महकती कली महक अली। सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 आप लोग मेरे संग होते हो। अच्छा जी, आज हम जिंदगी में से कुछ जो है वो पछतावे निकालेंगे और ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आप लोगों की मुझसे बात ना हो, एक नंबर नोट कर लीजिए, बाद में पछताते रह जाएंगे। ध्यान से लिख लीजिए फिर कहेंगे ओह मैं एक नंबर बताया था और हम पछताते रह गए और हम लिख नहीं पाए हैं, नोट नहीं कर पाए हैं। तो 0418557103 यानी 0418557103 8557 इतने टाइम्स मैंने आपको ये नंबर बता दिया है। ये वो नंबर है जिसको आपने नोट करना है मुझसे बात करने के लिए। हमारे से फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा साथी पेज facebook.com/MEHKALI है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और जिंदगी में पछतावे छोड़ दीजिए। बिल्कुल, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो चुकी है तो उसे छोड़ दीजिए और उसको जो है उसको आपने उसका कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आपको पछतावे का जो एक रह गया है ना अंदर एक घुटन सी, वो खत्म हो जाए। और कुछ ऐसे हम कदम उठा लेते हैं क्योंकि जो हो गया है वो हो गया है। जो आने वाला वक्त है उसको संभालना है आपने और पछतावों को अपनी लाइफ से निकाल देना है। ये जो दोस्त होते हैं ना ये बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं और दोस्ती किन लोगों से होती है जो कि आप इस दुनिया में यानी वो रिश्ते जो खुदा ने आपको दिए हैं, माँ बाप बहन भाई, ये तो होते ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे आके इस दुनिया में आके आप कुछ रिश्ते इस्तेवार करते हो, वो होते हैं दोस्ती के। ये आप अपनी दोस्ती जो होती है वो सोच समझ के और बाज दफा सिर्फ ऐसे ही आपकी दोस्ती हो जाती है और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी लाइफ में ये दोस्त कितने ज्यादा अहम होते हैं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि अगर जिसको मुखलिस दोस्त मिल जाए, अच्छा ये दोस्त जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल अननोन बंदा ही हो, आपके कजन्स भी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी सहेलियां तो और इसी तरह से यार सज्जन मित्र आपके दोस्त होते हैं। फिर मियाँ बीवी का रिश्ता जो है अगर बहुत अच्छा है तो उससे बेस्ट दोस्त कोई नहीं होता। इसी तरह से जो है वो आपकी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, ये एक ऐसे दोस्त हैं कि जिनके होते हुए मुझे कभी किसी दूसरे दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वाकई इन जैसा ये अब आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी जरूरत है कि आप किस तरह से दोस्त बनाते हैं, किनको दोस्त बनाते हैं और आप खुद कैसे दोस्त हैं। हम शिकवा तो कर देते हैं ना हमारा फलां दोस्त जो है वो बड़ा बेवफा निकला, लेकिन हमें आज खुद देखना है कि हम कहाँ गलत हैं, किस वजह से जो है वो हमने लापरवाही की है। क्यों हम देखें ना, जब लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है, हम जॉब में उलझ जाते हैं, पहले हम एजुकेशन में उलझे होते हैं, फिर जॉब में उलझ जाते हैं, उसके बाद शादियां हो जाती हैं, उसके बाद बच्चों के मसले मसाइल और जनाब अजीज रिश्तेदार और फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर और फिर उनकी शादियां, फिर मतलब हम उलझ के रह जाते हैं, भूल जाते हैं उन दोस्तों को जो कि हमारे बचपन के दोस्त थे, जो हमारे सालों के दोस्त थे, जिन्होंने हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। तो जनाब जब हम बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहे होते हैं या जब हम दुनिया से बिल्कुल हर रिश्ते से कट जाते हैं तब हमें वो दोस्त याद आते हैं। तो इसलिए आज ही से अपनी हर खुशी में, अपनी हर गम में इन दोस्तों को साथ ले लीजिए। फरामोश कर चुके हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है उनको मिलने का, ये एक ऐसा एक्सक्यूज है जिसका मैं कभी नहीं मानती। हर इंसान के पास टाइम होता है, आप घंटों जो है वो मोबाइल पे लगे रहते हो, फजूल किस्म के टीवी ड्रामों में लगे रहते हो, फजूल किस्म की लड़ाइयों में लगे रहते हो। तो जनाब बहुत अच्छी बात है कि अभी आप उठेंगे, अपने दोस्तों से मिल के आएंगे, उनको या कॉल कर लीजिए, घर पे बुला लीजिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम बना लीजिए और सोच लीजिए कि आपको अपने दोस्तों को हफ्ते में एक दिन जरूर मिलना ही मिलेगा। इस तरह मैंने सोच लिया कि 15 मिनट के बाद मुझे ब्रेक लेना ही लेना होता है। तो आप खोए हुए दोस्तों को आज ही पा लीजिए, क्योंकि दोस्त ऐसा रिश्ता है जिससे आप अपना